नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मोनिशा डोले, आपकी फेवरेट स्पिरिचुअल हीलर और लाइफ कोच। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत ईमानदारी से और कमिटमेंट के साथ आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं और अपनी अवेकनिंग के जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको स्पेशल गाइडेंस, मेंटरशिप की ज़रूरत है तो आप मेरे साथ कोर्सेज बुक कर सकते हैं या फिर सेशंस भी बुक कर सकते हैं। आप मुझे ईमेल कीजिए monisha.dole@gmail.com। ये सब जो टाइटल्स है, चोजन वन, ट्विन फ्लेम, स्टार सीड, ये सब बस लेबल्स हैं। ये एक आइडेंटिटी है। अगर आप इस आइडेंटिटी के साथ कनेक्ट हो पाते हैं तो सिर्फ अपने आप को बोलना कि मैं चोजन वन हूँ, लेकिन आपका बिहेवियर एकदम कार्मिक इंसान की तरह है, एक विक्टिम की तरह है, तो आप एक चोजन वन कभी नहीं बन सकते। सिर्फ एक आइडेंटिटी के साथ कनेक्ट होना ही काफ़ी नहीं है, आपको उस एनर्जी को एम्बॉडी करना पड़ेगा। जैसे अगर आप एक डॉक्टर हैं या फिर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो सिर्फ वो चाहत ही काफ़ी नहीं है, आपको वैसा मेहनत करना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको उस एग्ज़ाम को क्रैक करना पड़ेगा और एक बार उस जॉब में आने के बाद आपको वैसे बिहेव करना पड़ेगा। एक डॉक्टर की कैसी माइंडसेट होती है, एक लॉयर की कैसी माइंडसेट होती है, एक एंटरप्रेन्योर की कैसी माइंडसेट होती है, एक आर्टिस्ट की कैसी माइंडसेट होती है, आपको उस माइंडसेट में रहना पड़ेगा। अपने आप को आप चोजन वन मानते हैं और विक्टिम माइंडसेट में रहते हैं तो आप उस आइडेंटिटी को एम्बॉडी नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि या तो उन्होंने जॉब छोड़ा हुआ है या फिर किसी रेगुलर 10 to 5 या फिर 9 to 5 जॉब में वो है, लेकिन अपने आप को बहुत ज़्यादा सफोकेटेड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा लिमिटेड फील करते हैं और वहाँ पे वो ऐसा नहीं फील करते हैं कि वो फ्री हैं और वहाँ पे वो नरिश हो रहे हैं या फिर ग्रो कर पा रहे हैं। तो जब आपने ये टाइटल देखा होगा कि क्यों आप एक 9 to 5 रेगुलर जॉब के लिए बने नहीं हैं या फिर आप कर नहीं सकते, तो आपको बहुत रेजोनेंस फील हुआ होगा, आपको बहुत कनेक्शन फील हुआ होगा, है ना? लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप आगे क्या करेंगे, अगर ये जॉब नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। आप बहुत कुछ कर पाएंगे, ठीक है? अगर दिल से आपकी कॉलिंग है कि आपको ये जॉब नहीं करना है, फिर कोई भी जॉब नहीं करना है और आपको वो करना है जो आपकी सोल के साथ अलाइनमेंट में है, आपके हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में है, आपको अपना कुछ करना है, तो आपको अपने अंदर का जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, जो आपका सेल्फ इमेज है, उसको बदलना पड़ेगा। और आज मैं इसे आपको थोड़ा अलग तरीके से समझाऊंगी, ठीक है? तो ये है आपकी करंट रियलिटी, आपका करंट वर्जन, है ना? तो आप कर रहे हैं एक जॉब, ये आपका जॉब है और आप अनहैप्पी हैं, ठीक है? तो आप बहुत अनहैप्पी हैं इस जॉब में और आपका एक आइडियल वर्जन है यहाँ पे जो बहुत ही हैप्पी है और वो अपने पैशन को फुलफिल कर रहे हैं। अभी पैशन को फुलफिल करना बहुत आसान है जब तक मनी इन्वॉल्व ना हो, स्टेबिलिटी इन्वॉल्व ना हो। आप जॉब इसीलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको मनी मिलता है और स्टेबिलिटी मिलती है। महीने के एंड में आपको पता है कि आपको कितना पैसा मिलेगा और आपको कितना अमाउंट मिलेगा, कब मिलेगा, आपको पता होता है। लेकिन जब आप करंट वर्जन में, इस आइडियल वर्जन में आएंगे तो आपको पता नहीं कि मनी कैसे आएगा, कब आएगा, कितना आएगा, ठीक है? तो इसी वजह से आप अपने करंट वर्जन में बहुत ज़्यादा स्टक हैं। लेकिन आपकी जो यात्रा है ये आपके करंट वर्जन से हट के आपको अपने आइडियल वर्जन में आना है और जब तक आप यहाँ तक जंप नहीं करेंगे आप बहुत ज़्यादा सफोकेटेड फील करेंगे और आपकी यात्रा ही है यहाँ से यहाँ तक आना। लेकिन इसे आप फ्रस्ट्रेटेड होके बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके नहीं आ सकते। सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। आप लैक माइंडसेट में हैं, इसीलिए आप इधर हैं। ये जो वर्जन है ये आपका लैक माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है, ये अबंडेंस माइंडसेट नहीं है और ये है अबंडेंस माइंडसेट। सो दिस इज अबंडेंस माइंडसेट। ये लैक माइंडसेट है और ये अबंडेंस माइंडसेट है। अभी अपने अंदर सोचिए कि आपका क्या क्या लैक माइंडसेट है। आपका लैक माइंडसेट आपके जो सेल्फ डाउट्स है वो है, सेल्फ लिमिटेशन है। आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन
जो रियलिटी है, जो फैक्ट्स है, फिगर्स है, उससे आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आपका मेंटल डायलॉग है कि ज़्यादा लोगों को सक्सेस नहीं मिलता है, अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुई तो क्या होगा, ये जॉब छोड़ दिया तो क्या होगा, मेरे लोन्स हैं, मेरे ईएमआईज हैं। ये सब जो प्रैक्टिकलिटी है, इसने आपको बांध के रखा है। यू आर ट्रैप्ड, ये चेन है जिसकी वजह से आप अपने करंट वर्जन में है, लैक माइंडसेट में है। लेकिन ये जो आपका आइडियल वर्जन है, ये बहुत हैप्पी इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपने माइंडसेट को चेंज किया है और ये अबंडेंस माइंडसेट में है। अबंडेंस माइंडसेट मतलब मुझे अपने आप पे भरोसा है, आई कैन हैंडल एवरीथिंग, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, एंड वो अपने इनर पावर पे बिलीव करते हैं। तो अगर आपको 9 to 5 से स्विच करना है अपने पैशन को अपने बिजनेस तक, तो आपको पहले अपने इस माइंडसेट को बदलना है। जॉब मतलब नौकरी, नौकरी मतलब नौकरगिरी, है ना। तो नौकरी मतलब आप दूसरों के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, दूसरों ने जो एक लाइफस्टाइल बनाया है उससे आप फॉलो कर रहे हैं। आपका जो रूटीन है वो आपने खुद नहीं बनाया है, वो किसी और ने बनाया है और आप इसे फॉलो कर रहे हैं क्योंकि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। वो आपको पैसे देंगे और उसके बदले उन्होंने आपका टाइम लिया है, आपकी इच्छाएं ली है। लेकिन ये बनने के लिए आपको सेल्फ अथॉरिटी में आना पड़ेगा। तो आप स्विच इतने फटाक से नहीं कर सकते हैं, एक ट्रांजिशन टाइम होता है। अगर आप रियली 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 चाहते हैं कि आप अपने जॉब को छोड़ के अपने पैशन में को फॉलो करें और उसमें सक्सेसफुल हो, तो आपको अपने जॉब को क्विट करना ही पड़ेगा और अपने आप को चैलेंज करना ही पड़ेगा। जब तक आप जॉब को पकड़ के रखेंगे, कभी भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगा अपने पैशन में, क्योंकि ये सिर्फ एक जॉब को चेंज करके अपने पैशन को फॉलो करने की जर्नी नहीं है, ये आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ की जर्नी है, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ की जर्नी है। और स्पिरिचुअल ग्रोथ मतलब आपका इनर ग्रोथ। जब तक आप अपने आप को एक्सपोज नहीं करेंगे, नए सर्कमस्टांसेस में नहीं डालेंगे, आप हैंडीकैप रहेंगे, आप एक जॉब के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, तब तक आप वो इंसान बन ही नहीं पाएंगे जो ये बन सकता है। क्योंकि ये जो इंसान है, इसके अंदर लीडरशिप है, वो अपने लाइफ का लीडर है, उसके अंदर अथॉरिटी है, वो अपनी अथॉरिटी को सुनता है, ये डिसिप्लिन है, रिलायबल है। और सक्सेसफुल लोगों की एक बहुत कॉमन क्वालिटी है ट्रस्ट। ये खुद पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। वो ट्रस्ट करते हैं कि परिस्थितियां तो आएंगी, लेकिन कोई भी परिस्थिति हो वो उसको ओवरकम कर सकते हैं, वो उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो वाइब्रेशंस हैं ऑफ सेल्फ डाउट या फिर लैक माइंडसेट, ये सब लो वाइब्रेशनल है और आपको ट्रांजिशन करना है एक हाई वाइब्रेशन में। जब आप खुद पे भरोसा करते हैं, आप अपनी लीडरशिप को एक्सेप्ट करते हैं, आप सेल्फ अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं, आप डिसिप्लिन रहते हैं, आप अपने ऊपर कमिटेड रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं, तो आपकी वाइब्रेशन हाई होती है। तो ये जर्नी है लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन तक जाने की। आपका जो आइडियल वर्जन है उसका जो वाइब्रेशन है वो आपके करंट वर्जन से ऊपर है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपकी कॉलिंग भी नहीं होती वहां तक। अगर आपकी सोल आपको कहीं और भेज रही है तो वहां पे सिर्फ हाई वाइब्रेशन ही है और आपके करंट वाइब्रेशन से ये ऊपर है। इसी को बोलते हैं ग्रोथ। हम पैदा ही हुए हैं ग्रोथ के लिए, इवोल्यूशन के लिए। आप इसीलिए नहीं पैदा हुए हैं कि जन्म ले, पढ़ाई करे, एक जॉब ले, शादी करे, बच्चे करे, पेंशन जमा करे और फिर मर जाए। नहीं, आप अपने ग्रोथ, अपने इवोल्यूशन के लिए ही आए हैं। आपकी सोल ने ये जन्म लिया है, ये बॉडी ली है, ये लाइफ ली है, तो आपके इवोल्यूशन के लिए, आपके ग्रोथ के लिए। तो जब तक आप अपने आप को नए नए सर्कमस्टांसेस में एक्सपोज नहीं करेंगे, तब तक आपकी ग्रोथ नहीं होगी। आप सिक्योरिटी के नाम पे, एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी के नाम पे अपने आप को बांध के रखेंगे। डेफिनेटली एक जॉब में बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं जिसकी वजह से ये एक बहुत एक्सेप्टेड सिस्टम है, स्ट्रक्चर है। जैसे सिक्योरिटी है, आपको आपके दिन में एक स्ट्रक्चर है, आपको पता है कि कितना पैसा कहाँ जाता है, सब कुछ बहुत ज़्यादा फिक्स रहता है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, लेकिन एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी है।
आपके सोल की ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि ये आपको आपके कंफर्ट जोन में चिपका के रखता है। आपको पता ही नहीं होता कि आपके अंदर कितनी ताकत है, आपकी सोल कितनी पावरफुल है, आपका कॉन्शियसनेस एक्सपैंड नहीं हो सकता। जितना आपका कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होता रहता है, आपको अपने करंट जॉब में बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील होगा, क्योंकि सोल का नेचर ही है एक्सपेंशन। तो अगर आप अपने आप को डिप्राइव करते रहते हैं अपनी ग्रोथ से, एक्सपोजर से, तो आप बहुत ज़्यादा सफोकेटेड और अनहैप्पी रहेंगे। अभी हर वक्त आपके पास चॉइस है कि आप अपने ग्रोथ को चूज करें या अपने कंफर्ट को चूज करें। कंफर्ट इधर भी रहेगा, लेकिन इनिशियली नहीं रहेगा। एक टाइम के बाद ये भी आपका कंफर्ट जोन बन जाएगा, और फिर आपकी सोल आपको बोलेगी कि इसके बाद क्या है। मे बी आपने एज ए फ्रीलांसर स्टार्ट किया, उसके बाद आपकी सोल बोलेगी कि आपको इसे बिजनेस की तरह लेना है और अपना टीम एक्सपैंड करना है, या फिर इसको पैन इंडिया या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड करना है। तो आपको नए नए एक्सपोजर मिलता रहेगा, या फिर आपको खुद को नए नए सर्कमस्टांसेस से, नए नए सिचुएशन से अपने आप को एक्सपोज करते रहना होगा, तभी ट्रूली आप सेटिस्फाइड रहेंगे। ठीक है, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों आप एक 9 to 5 रेगुलर जॉब को नहीं कर सकते हैं, और आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं जब भी आप कोई भी जॉब करने की कोशिश करते हैं। या तो आप उस जॉब को छोड़ देते हैं, या फिर उस जॉब से ही आपको निकाला जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है, अब अनएम्प्लॉयड रहते हैं, लेकिन आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं जो आपकी सोल करना चाहती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में हैं बिकॉज ऑफ योर सेल्फ डाउट। और आपका जो इनर इमेज है, एवरीथिंग इज ए प्रोजेक्शन। सब कुछ जो बाहर है, रियलिटी है, सर्कमस्टेंसेस है, ये आपका इनर प्रोजेक्शन ही है। जब आप अपना इनर सेल्फ को, अपने आप को देखने का नजरिया बदलेंगे, आपका सेल्फ टॉक को बदलेंगे, डेली बदलेंगे, इट्स ए डेली प्रैक्टिस। ठीक है, हर दिन एक साधना है। हर दिन आपको एफर्मेशंस बोल के, स्क्रिप्टिंग करके, मेडिटेशन करके अपने अंदर पीस, अपने अंदर ट्रस्ट को डेवलप करना पड़ेगा, और तभी वो बाहर प्रोजेक्ट होगा। अगर आपको पता है ना कि आपके साथ कौन सी शक्तियां साथ चल रही है, हर वक्त आपके साथ कितनी शक्तियों का आशीर्वाद है, तब आपको डर लगेगा ही नहीं, डरना असंभव हो जाएगा। तो आपको कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझना है, क्योंकि आप कभी भी अकेले नहीं हैं। आपके पास हमेशा सपोर्ट है, हमेशा डिवाइन गाइडेंस है, डिवाइन प्रोटेक्शन है, डिवाइन सपोर्ट है। बस आपको उसे एक्सेप्ट करना है, उसे रिसीव करना है। कैसे? बोल के, आई एम डिवाइनली गाइडेड, मैं डिवाइनली प्रोटेक्टेड हूँ, मैं डिवाइनली सपोर्टेड हूँ। जो भी आपकी सोल बोल रही है उस काम में आपको सपोर्ट मिलेगा ही। डेफिनेटली टेस्ट आएंगे। टेस्ट आपको सबक सिखाने के लिए नहीं आते हैं, टेस्ट आपको जगाने के लिए आते हैं, आपकी शक्तियों को जगाने के लिए आते हैं, आपको समझाने के लिए आते हैं। तो एक्सपेक्ट कीजिए कि आपके रास्ते में टेस्ट आएगा। सर्कमस्टेंसेस हमेशा आपके फेवर में नहीं होगी, लेकिन वही टेस्ट करेगा कि आपका जो पैशन है, आपका जो कॉलिंग है, उसके प्रति आप समर्पित हैं कि नहीं, आपका कमिटमेंट अनकंडीशनल है कि नहीं, आपका प्रेम अनकंडीशनल है कि नहीं। तो अगर आप एक्चुअली में सीरियस हैं अपने पैशन को लेके, अगर आप अपने कॉलिंग को लेके सीरियस हैं, तो सब डर को आपको जाने देना पड़ेगा, सब फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी को जाने देना पड़ेगा। आपके अंदर डिसर्नमेंट है, आपके अंदर विजडम है, आपके पास डिवाइन गाइडेंस है। उस डिवाइन गाइडेंस के साथ जुड़िए, और जो भी आपको गाइडेंस मिले उस पे आप एक्शन लीजिए। अपना ध्यान रखें, ध्यान से जिए। नमस्कार।